नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं डियर क्रिएटर आज। तो दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करेंगे क्या कि एसएसबी हेड कांस्टेबल के सेकंड के पेपर के बारे में, जिसका पेपर मुझे मिला है बट थोड़ा सा चेंज है बट सेकंड पेपर का ही। वो जो एसएसबी में पूछा जाता है उसी से रिलेटेड है। बट क्या है कि वो एसएसबी का आने वाला है, बट ये जो हमारे पास है ये सीआईएसएफ का है। काफ़ी सर्च करने के बाद एसएसबी का नहीं मिला बट सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का मिल गया है। तो अब इसके थोड़ा प्रोसेस के समझेंगे, क्योंकि इसका पेपर उसका पेपर शायद समथिंग समथिंग सेम सा ही आने वाला है। तो जो चीज़ उसमें एसएसबी में मांगी है वही चीज़ इसमें है, बस थोड़ा सा इसमें हटके है। क्या, केवल एक हमारा लेटर नहीं शो किया हुआ है इसमें, बल्कि मतलब जो होती है हमारा एसे है और प्रेसाइज है और कॉम्प्रिहेंशन है, वो तीनों चीज़ें हैं इसमें, बट किसे छोड़ के, लेटर को छोड़ के। तो इसके प्रोसेस को समझ लेते हैं। सेम एज ऐसे ही आने वाला है आपका एसएसबी का भी। तो अब इसके पैटर्न पे आते हैं कि इन्होंने किस किस तरह से दिया हुआ है, क्योंकि अभी तो क्योंकि हमारे पास एसएसबी का पता नहीं है, तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं, अंदाजा क्या क्या लगा सकते हैं। बट हमारे पास सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का सेम है जैसे ही है, जो उसमें पूछा गया है वो इसमें है। तो ले लेते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ होगा पहला टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है इन्होंने ऐसे, देख रहे हो, सबसे पहले इन्होंने आगे लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो पहला हिंदी में भी पहला पेज हिंदी में भी दिया हुआ है कि निबंध, सालेखन और अर्थग्रहण। फिर इसके बारे में डिटेल दी हुई है कि देखो कि क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर संख्या 1 हिंदी तथा इंग्लिश दोनों में छपा है। यानी कि जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है, तो वो आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में कर सकते हो। ऐसे ही एसएसबी में दिया हुआ है तो वो भी आप हिंदी इंग्लिश में कर सकते हो। उसके बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या का उत्तर केवल अंग्रेजी में या केवल हिंदी में ही लिखा जाना चाहिए। आप जो भी पहला क्वेश्चन करने वाले हो, यानी कि ऐसे करने वाले हो, या तो आप पूरे का आंसर उसका हिंदी में दो या पूरे का आंसर आप इंग्लिश में दो। ठीक है, ये नहीं करना है कि आधा इंग्लिश में पेल दिया आधा हिंदी में पेल दिया और जी हमारा ऐसे कंप्लीट हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, जिसमें भी लिखो एक में लिखो। फिर क्या दिया है, उम्मीदवारों को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि निबंध घटक के लेखक का माध्यम वही है जो कि उनकी उपस्थिति सूची में दर्ज है और उत्तर पुस्तिका से पहले पृष्ठ में इस बात के लिए व्यवस्था स्थान के लिए लिखा है। फिर पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2, 3 तथा 4 केवल इंग्लिश में ही छपे हैं और इनका आंसर आपको केवल इंग्लिश में ही देना अनिवार्य है। ठीक है, ऐसे ही हमारे एसएसबी में आने वाला है। अब आ जाते हैं, बात करेंगे इसके अनुसार अपने एसएसबी के पेपर में के बारे में। अब हम कन्वर्ट करने वाले हैं क्या, सीआईएसएफ से एसएसबी में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्या, राइट ऐसे इन अबाउट 500 वर्ड ऑन एनी वन इन द फॉलोइंग टॉपिक। इसमें क्या हुआ है कि पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा इंग्लिश में दिए हुए हैं। पहले टॉपिकों का नाम, यानी 4 टॉपिक दिए हुए हैं, उसमें से आपको एक करना है। तो आपको पहले इंग्लिश में दिए हुए हैं, फिर चारों इन्हीं का कन्वर्ट करके हिंदी में भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप कोई सा भी एक चॉइस कर सकते हो, यानी कि इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश में ही आपको लिखना है, और अगर आप हिंदी से लिखना चाहते हो तो केवल आपको हिंदी में ही लिखना है। ये नहीं है कि आधा तुमने हिंदी में लिख दिया आधा इंग्लिश में, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले के उसमें आपके लिए चॉइस है कि हिंदी या इंग्लिश कोई सा भी लिख सकते हो। किस में, एसए में। फिर आता है, इसमें जो चीज नहीं दी है वो हम अपनी तरफ से बता देते हैं। दूसरा क्या आता है, लेटर। इसमें तो बता दिया है कि ऐसे 500 वर्ड में लिखना है। सपोज शायद लेटर का भी बताएगा कि 300 400 समथिंग जितने में भी लिखना है, वो भी आप किस में लिख सकते हो, हिंदी या इंग्लिश में कोई से भी एक लिख सकते हो। सबसे ज्यादा जो लेटर पूछा जाता है वो पत्रकार के लिए पूछा जाता है, यानी कि द एडिटर, यानी कि पत्रकार के लिए सबसे ज्यादा लेटर लिखवाया जाता है। क्यों, क्योंकि आप कोई अपनी बात पब्लिश करना चाह रहे हो मीडिया के थ्रू, पूरी जनता को बताना चाह रहे हो, कोई एक्सीडेंट के थ्रू आप क्या कोई एक्सीडेंट घटना को दर्शाना चाह रहे हो पत्रकार के, तो पहले क्या करोगे, पत्रकार को लेटर लिखोगे ना कि इस तरह से है और मैं ये चीज़ छपवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो वो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी में भी एक चॉइस कर सकते हो, या तो हिंदी में लिखना है आपको या इंग्लिश में लिखना है। पहले टॉपिक खत्म हुए, दोनों कितने कितने नंबर के हैं, 25-25 नंबर के हैं।
ऐसे के मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखवा दिए हैं जो जो आने वाले हैं, ये जिसमें से आने वाले हैं ना, तो वो मैंने आपको टॉपिक लिखवा दिए हैं। अब क्या करेगा वो 4 टॉपिक दे देगा, 4 में से एक सोल्व करवाएगा, आपको इजी है। तो भाई जो मैंने टॉपिक लिखवाया ना उन्हें एक बार पढ़ लेना, वो वीडियो जरूर देख लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको उससे। लेटर के लिए भी मैंने लिखवाया है कि किसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो पढ़ लेना। फिर आता है इसमें क्या, तीसरा टॉपिक आता है हमारा, तीसरा आता है, इसके अनुसार दूसरा है बट हमारे क्वेश्चन पेपर के अनुसार तीसरा है। अब तीसरा क्या है, प्रेसाइज। प्रेसाइज इसमें किस तरह से दिया हुआ है कि अटेम्प्ट ए प्रेसाइज ऑफ फॉलोइंग पैसेज यूजिंग बिटवीन 100 to 130 वर्ड्स, यानी कि ये कोई प्रेसाइज करना है आपको कितने वर्ड में, 100 to 130 वर्ड। तो आपको प्रेसाइज करना है कितने, 100 से लेके 130 वर्ड में आपको लिखना है। जो आपको पैसेज दिया होगा उसे आपको प्रेसाइज करना है। प्रेसाइज मतलब क्या है, जो उसकी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो उसकी इम्पोर्टेंट लाइन है, केवल आपको वही लिखनी है। बट वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वर्ड में पूछे या उसका रेशियो पूछ ले। रेशियो किस में दिया जाता है, 1/3 या 1/4 में लिखा जाता है हमारा रेशियो। वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको रेशियो देगा या आपको वर्ड्स में देगा। अगर रेशियो या वर्ड्स नहीं देता है तो सबसे बेस्ट जो है वो है 1/3। आपको जो लिखना है 1/3 में प्रेसाइज करके लिखना है, जो भी पैसेज दिया हुआ। प्रेसाइज कैसे करना है, सपोज दैट आपको 15 लाइन का कोई पैसेज दे दिया है, तो 15 को 3 से डिवाइड कर देना है, तो जितनी भी लाइन आएगी यानी कि 5 लाइन में आपको उसका आंसर देना है। ठीक है, उसके लिए मैंने एक वीडियो एक्स्ट्रा पहले ही बना चुका हूँ, तो उसे देख लेना, उसमें बताया हुआ भी है और कैसे लिखना है। प्रेसाइज लेटर केवल इंग्लिश में लिखना है। ये भी कितने का है, 25 नंबर का है। ये केवल इंग्लिश टू इंग्लिश देना, क्योंकि इंग्लिश में आपको पैसे दिया होगा, उसे छोटा करके आपको इंग्लिश में लिखना है, छोटा करके। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इनके अकॉर्डिंग तीसरा है, हमारे अकॉर्डिंग चौथा है। चौथा कौन सा है, इसमें दिया हुआ है स्टडी द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि जो तुम्हें पैसेज दिया हुआ है उसे स्टडी करना है। और एंड देन आंसर इन द क्वेश्चन गिविंग एट द एंड, जो एंड में आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो उन्हीं का आंसर लिखना है अकॉर्डिंग टू पैसेज, यानी कि जो आपके ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन्हीं का आंसर किस में छुपा हुआ है, आपका इस पैसेज में छुपा हुआ है। यानी कि सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन सोल्व जब करोगे कॉम्प्रिहेंशन के, तो सबसे पहले आपको ये तो बोलता है कि आप पैसेज स्टडी करो, पर हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें क्वेश्चन स्टडी करने हैं। क्योंकि क्वेश्चन स्टडी हम कर लेंगे और जब दोबारा हम प्रेसाइज पैसेज पे आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ ये इससे रिलेटेड भी हमारा क्वेश्चन है और हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ये भी जो आने वाला है आपका 25 नंबर में आना है। ये भी किसमें देना है, इंग्लिश टू इंग्लिश ही लिखना है इसे भी। तो ये भी किसमें करना है, इंग्लिश टू इंग्लिश लिखना है प्रेसाइज, यानी कि आपको पूरा पैसेज दिया होगा और इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं तुम्हारे 6, 7, 8 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अलग अलग मार्क्स के होंगे आपके। तो 1 by 1 लो, पहले क्वेश्चंस पढ़ो, फिर आप अपना पैसेज जो है दिया हुआ है उसे पढ़ो, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, सारों का आप आंसर ठीक दोगे। इसकी जिसकी इंग्लिश थोड़ी वीक है उसके लिए ना मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना देना है कि किस तरह से आपको प्रेसाइज करना है और किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन के आंसर देने हैं, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर आपको नहीं आती है तो मुझे तो कंफर्म लग रहा है कि आप छोड़ के आने वाले हो, बट छोड़ना नहीं है, क्या फ़ायदा। जो मैं तरीका बताऊंगा उससे आप करोगे तो 50% तो आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे, यानी कि 25 का है तो 12.5, 13 नंबर तो आपके कहीं गए नहीं हैं। ठीक है, और इस पेपर जो दिया हुआ है इसकी मैं क्या करने वाला हूँ, फोटो खींच के इसका मैं व्हाट्सअप कर दूंगा कि इस तरह से हमारा पेपर आता है। आप भी देख लेना, आपने पूरा पढ़ा नहीं होगा तो आप पूरा पढ़ लेना, तो इसका जो पूरा पेपर मिल जाएगा आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे मिल जाएगा हमारे। तो व्हाट्सअप ग्रुप से जो बंदे नहीं जुड़े हुए हैं तो वे जुड़ देना। वो कैसे, क्योंकि उसके व्हाट्सअप जो हमारी वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक होगा, तो आप उस लिंक से ज्वाइन कर लेना ग्रुप को। तो आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी वहीं पे मिल जाएगा और आपको ये पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है दोस्त,
तो आज की वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर हमारे चैनल पर नए आए हो। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए DRK Race। थैंक यू।